आह बेटा, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। थोड़ा सा और जोर से, बस यही जगह। राम सिंह अंकल ने आंखें बंद करते हुए कहा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके सर की मालिश कर रही थी। कुछ ही लम्हों में उनके चेहरे पर सुकून नजर आने लगा और मुझे भी अजीब सा इत्मीनान महसूस होने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, अंकल आप इस बात का जिक्र मम्मी से मत कीजिएगा, वो बेवजह परेशान हो जाएंगी। दोस्तों, ये एक दिलचस्प और जज्बाती कहानी है। ऐसी कहानियाँ लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 21 साल है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे पापा का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, जबकि मम्मी एक बुटीक चलाती हैं। चंडीगढ़ में हमारा एक खूबसूरत सा घर है जिसमें 3 गाड़ियाँ और इन्हें रखने के लिए एक बड़ा सा गैराज भी है। पापा अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, जबकि मेरे और मम्मी के लिए एक ड्राइवर है जिनका नाम राम सिंह जी है। मैं इन्हें हमेशा एहतिराम से राम सिंह अंकल कहकर बुलाती थी। वो उम्र में काफ़ी बड़े थे और आमतौर पर बहुत खामोश और सादा मिजाज इंसान थे। मैंने हाल ही में बीकॉम की तालीम मुकम्मल की थी और एमकॉम के दाखिला इम्तिहान में भी अच्छे नंबर हासिल किए थे। मुझे शहर के एक मशहूर कॉलेज में दाखिला मिल गया था। हमारा घर कॉलेज से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं अक्सर सिटी बस के ज़रिए कॉलेज आती जाती थी। कॉलेज में बहुत से लड़के और यहाँ तक कि कुछ असातिज़ा भी मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती थी। मेरे पास एक अच्छा स्मार्टफोन था और मुझे नए लोगों से मिलना जुलना पसंद था, लेकिन मैं किसी गैर ज़रूरी मसले में नहीं पड़ना चाहती थी। ये इन दिनों की बात है जब हल्की हल्की सर्दी शुरू हुई थी। मैं कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप के साथ जैकेट पहन लेती थी। क्लास में एक बेंच पर 2 ही तालिब इल्म बैठ सकते थे और मैं हमेशा पहली बेंच पर खिड़की के पास बैठती थी। हमारे इकनॉमिक्स के एक उस्ताद थे जो रोज़ पहला लेक्चर लेते थे। वो पढ़ाने में काफ़ी संजीदा थे और अक्सर तलबा को मेहनत करने का मशवरा देते रहते थे। कुछ दिन उसी तरह गुजरते रहे और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रही। कुछ हफ्तों बाद मुझे मालूम हुआ कि उनका तबादला किसी दूसरे शहर हो गया है। कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हुईं तो मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में लग गई। कई लड़कों ने मुझे पसंद करने का इजहार किया, लेकिन मैंने किसी को अपना नंबर नहीं दिया क्योंकि मैं सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो देना चाहती थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आकर अपने कमरे में पढ़ रही थी कि मम्मी ने आवाज़ दी, पूजा ज़रा तैयार हो जाओ, हमें बाजार से घर का कुछ सामान लेना है। मैं तैयार होकर नीचे आ गई और हम दोनों राम सिंह अंकल के साथ गाड़ी में बैठकर बाजार चले गए। वहाँ से हमने घर का राशन और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदी और सब सामान गाड़ी की डिक्की में रख दिया। वापसी के रास्ते में मम्मी के फ़ोन पर उनके एक क्लाइंट का ज़रूरी कॉल आ गया और इन्हें फ़ौरन अपने बुटीक जाना पड़ा। मम्मी ने मुझसे कहा, पूजा तुम राम सिंह अंकल के साथ घर चली जाओ, मैं यहाँ से कैब ले लेती हूँ। मम्मी के जाने के बाद गाड़ी में सिर्फ मैं और राम सिंह अंकल रह गए। कुछ देर बाद हम घर पहुँच गए और गाड़ी गैराज में पार्क कर दी। मैं सामान निकालने के लिए पीछे गई तो देखा कि अंकल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अचानक इन्हें चक्कर आया और वो लड़खड़ा गए। मैं फ़ौरन इन्हें सहारा देकर घर के अंदर ले आई और ड्राइंग रूम के सोफे पर लिटा दिया। जब मैंने उनका माथा छुआ तो मुझे महसूस हुआ कि इन्हें तेज़ बुखार है। मैं फ़ौरन फर्स्ट एड बॉक्स से दवा ले आई और इन्हें पानी के साथ दवा दे दी। कुछ देर बाद अंकल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने परेशान होकर पूछा, अंकल आप रो क्यों रहे हैं? इन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, बेटा मेरी भी एक बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारी उम्र की। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन पिछले साल डनेगी की बीमारी ने उसे हमसे छीन लिया। आज तुम्हारी खिदमत देखकर मुझे इसकी बहुत याद आ गई। ये सुनकर मेरा दिल भी भर आया। मैंने अंकल को पानी पिलाया और कहा, अंकल आप मुझे भी अपनी बेटी समझें। मैंने उनके सर की हल्की सी मालिश कर दी ताकि इन्हें आराम मिल सके। कुछ देर बाद अंकल ने आंखें बंद कर लीं और बोले, बेटा अब मुझे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बुजुर्गों की खिदमत करने में जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं। तकरीबन 15 मिनट बाद अंकल की तबीयत बेहतर हो गई। मैं अपने कमरे में चली गई और वो अपने काम में लग गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।